दोस्तों होली का माहौल था और एक आदमी इस तरीके से होली खेल रहा था कि उसे रंगों के सिवाय कुछ भी नहीं दिख रहा था। उसका कुछ दोस्त आता है, उसे पटक देता है और उसे एक बाल्टी रंग से नहला देता है। दोस्तों जब वो उठता है तो दूसरे बाल्टी का रंग लेता है और अपने दोस्तों को चहटने लगता है। उसका दोस्त भागने लगता है, तभी ये पीछे से रंग झोंकता है तो उसके दोस्तों पर तो रंग नहीं पड़ता है, लेकिन सामने से खूबसूरत महिला आ रही थी जो कि विधवा महिला थी। उजला कलर का साड़ी पहनी हुई थी, ये पूरा का पूरा रंग उसमें पड़ जाता है। दोस्तों जब उस पर रंग पड़ता है तो ऐसा लग रहा था जैसे आज ही उसकी हल्दी हुई हो। दोस्तों ये आदमी पूरी तरह से डर जाता है, सर को नीचे झुका लेता है, लेकिन थोड़ी देर बाद हिम्मत करके जब सर को उठाता है और उस महिला को देखता है तो देखते ही रह जाता है। इसके आंखों से आंसू आने लगते हैं, वो उसके पास जाते हैं और जब महिला इसे देखती है, महिला पहचानती है तो ही भावुक हो उठती है, वो भी रोने लगती है। बाकी में दोस्तों आज की जो कहानी है बड़ा ही इंटरेस्टिंग और भावुक कर देने वाली है। सो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों आज की जो सच्ची कहानी है, ये कहानी उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की है। शाहजहांपुर में एक छोटा सा गांव है प्रेमनगर। इस गांव में एक परिवार रहा करते थे। दोस्तों इस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम सुदर्शन था। दोस्तों इस परिवार का मुखिया थे, वो ईंट के भट्ठे में मजदूरी करते थे और इसी से लोग का परिवार चलता था। दोस्तों ये जो लड़का था सुदर्शन, वो पढ़ने में बड़ा ही तेज था। वो बचपन से लेकर के कॉलेज तक सभी क्लास में सिर्फ फर्स्ट ही आते थे। वो इतना तेज था कि उसके आसपास का जितने सारे लोग थे वो सब लोग यही कहते थे कि जब बड़ा होगा तो कुछ न कुछ अच्छा करेगा। वाकई में दोस्तों जब इस लड़का का पढ़ाई पूरी हो जाती है तो यूपी पुलिस की वैकेंसी आती है जिसमें लड़का अप्लाई कर देता है और जब रिजल्ट आती है तो इसकी सिलेक्शन हो जाती है। दोस्तों का लड़का पुलिस वाले बन जाते हैं और वर्दी पहनकर जब अपने घर जाते हैं, अपने पिता का पैर छूते हैं तो उनके पिताजी का सीना जो है गर्व से चौड़ा हो जाता है। वो इतने खुश हो जाते हैं कि पूरे गांव में लड्डू बंटवाते हैं। दोस्तों समय बीतता है और फिर इस लड़के की एक सुनीता नाम की लड़की से शादी फिक्स कर दी जाती है। दोस्तों जो सुनीता थी वो भी बहुत अच्छी स्वभाव की, खूबसूरत भी बहुत ज़्यादा थी। घर में जब आती है तो घर एकदम स्वर्ग जैसा बन जाता है। वो अपने घर को, हर लोगों को बहुत अच्छा से ख्याल रख रही थी, सबसे बहुत अच्छे से बात करती थी। मतलब गांव में उसका भी बहुत ज़्यादा तारीफ हो रहा था। समय यूं ही बीत रहा था कि फिर ये सुनीता थी, उसको एक छोटा सा मासूम सा लड़का जन्म लेता है। जब लड़का जन्म लेता है तो उसके घर में जो खुशियाँ थी और कई गुना बढ़ जाता है। इनके पिताजी इतना खुश हो जाते हैं कि इस खुशी में पूरे गांव वाले को पार्टी देते हैं, सबको बुला करके एक अच्छा खासा भोज करते हैं। गांव के लोग भी बड़ा ही खुश था, लेकिन उसमें से कुछ लोग था वो जलने वाला था। उसमें से एक व्यक्ति को इसका खुशी देख करके बड़ा ही जलन हो रहा था। वो सोचता था कि इसको कैसे दबा दिया जाए, तो एक लड़की को सिखलाते हैं कि तुम किसी भी तरीके से इसे फंसा दो। दोस्तों एक लड़की होती है, उसे पैसा का लोभ दिया जाता है तो लड़की भी ये काम करने के लिए तैयार हो जाती है और इसके घर चली जाती है। उसे घर पे जाती है सामने और जोर जोर से रोने लगती है। एक फटा चिटा कपड़ा पहनी होती है और रोते हुए कहती है कि सुदर्शन ने मेरा इज्जत लूट लिया। जब ये रोते हुए सुनता है, अगल बगल के लोग आता है और सब लोग लड़की से पूछते हैं क्या हुआ है। सबको यही कहते हैं कि सुदर्शन ने मेरे साथ गलत किया है। अब दोस्तों सुदर्शन के पिताजी थे, उसके इसके बात पे यकीन नहीं हो रहा था। वो कह रहे थे कि मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता है। लेकिन गांव वाले थे जो उनको बेटा को बुलाते हैं, उससे जब पूछता है तो कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। लेकिन किसी ने भी उसका बात नहीं सुनता है। सब इस लड़की को बात सुनता है, सबको लगता है कि लड़की ये झूठ नहीं बोल रही है, इसलिए सब लड़की का ही बात सुनता है। इस लड़का को पुलिस वाले आते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं। दोस्तों जब पुलिस वाले से अरेस्ट करते हैं तो अपनी बीवी से कहता है कि दुनिया भले मुझ पर यकीन नहीं कर रहा है, क्या तुम भी मेरे पे यकीन नहीं कर रही हो। तो दोस्तों इसकी पत्नी कहती है कि ऐसा थोड़ी है कि कोई भी लड़की अपनी इज्जत को नीलाम करेगी, जरूर तुम कुछ किया होगा तभी वो ऐसे कर रही थी, नहीं तो किसी भी लड़की का इज्जत बड़ा प्यारा होता है, वो भला अपनी इज्जत को नीलाम क्यों करेगी। दोस्तों उसकी बीवी भी उसकी बात को नहीं मानती है, इसका जेल हो जाता है और उसकी बीवी जो होती है वो अपने मायके चली जाती है। जब अपने मायके जाती है तो अपने माँ और उसके पिताजी होते हैं उन्हें सारी बात बताते हैं। दोस्तों इसका जो मायके है यानी कि लड़का का ससुराल वाला, उस सभी अपने बेटी का सुनते हैं। कोई इसे समझाते नहीं कि हो सकता है तुम्हारे पति अच्छे होंगे, कोई इसे नहीं समझाता है और सब बेटी को कहता है कि तुम सही की हो, उसे छोड़ करके वो आदमी ही गलत था। दोस्तों इसके बाद क्या होता है कि इस लड़की की शादी कहीं और करवा देते हैं
वो बेचारा 7 साल बाद जब बेर होकर यहाँ आता है तो इसका होली का माहौल था, वही होली खेल रहा था। और जो महिला दिखी हुई थी वो महिला कोई और नहीं दोस्तों, इसकी अपनी ही पत्नी थी। जब ये देखता है तो इसके आंखों से आंसू आने लगता है। ये उसके पास जाता है और जो महिला देखती है तो वही भावुक हो उठती है। दोस्तों इससे पूछ पड़ता है कि आखिर तुम्हारा ये हाल कैसे, तुम व्हाइट कलर की साड़ी पहनी हो, तुम विधवा के रूप में कैसे हो। तो दोस्तों बहुत रोने लगती है और रोते हुए कहती है कि तुम्हारे जाने के बाद तो मेरी ज़िंदगी एकदम बदल सी गई, एकदम बद से बदतर तरीके से मैं ज़िंदगी जी रही हूँ। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है कि मेरे घर वाले मुझे एक आदमी से शादी करवा दिए, उसको कैंसर था, वो कुछ ही दिन में चल बसा, तब से मैं विधवा की ज़िंदगी जी रही हूँ। दोस्तों सुदर्शन और जोर जोर से रोने लगता है और इसे कहता है कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। इसे अपने घर लेकर आते हैं, इसे खिलाते पिलाते हैं और खिला पिला के इसे कहते हैं कि एक बात बताओ, क्या तुमको अभी भी मेरे पे यकीन नहीं है कि मैं निर्दोष हूँ। मैं जानता हूँ तुमको तो मेरे पे विश्वास नहीं होगा, लेकिन फिर भी तुम विश्वास करो कि मैंने उसे कुछ नहीं किया था। दोस्तों अपनी बीवी को ही कही रहा होता है कि तभी जो लड़की थी, जो ये कही हुई थी कि इसने मेरे साथ गलत किया है, वो लड़की वहाँ पहुँच जाती है और लड़की भी फूट फूट के रोने लगती है। वो लड़की भी कहती है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, हम लोग उसके झांसे में आ गए कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने मुझे पैसा का लोभ दिया था, तो मुझे पैसा की ज़रूरत थी, अब मैंने उसकी बात मान ली। हालांकि बाद में उसने मुझे पैसा भी नहीं दिया और उसके बाद मुझे भी ब्लैकमेल करने लगा। दोस्तों जब ये लड़की बात कहती है तो इसकी जो पत्नी सुनीता थी वो और भी जोर जोर से रोने लगती है। ये दोनों गला मिल जाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि लड़का कहता है कि देखो मैं अभी भी शादी नहीं किया हूँ, अगर तुम्हें ऐतराज नहीं हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो, तो क्या तुम मेरा पत्नी बन के रह सकती हो। दोस्तों जैसे वो महिला इस बात को सुनती है वो एकदम भावुक होती है, हमें सर हिला देती है। दोस्तों फिर कोर्ट में तारीख चलती है, ये जो लड़की थी अपना बयान देती है तो इसको बुआ इज्जत बड़ी हो जाता है और इसके बाद फिर से इसको पुलिस की वर्दी मिल जाती है। इस दोनों का परिवार फिर से अच्छा खासा चलने लगता है। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि हम दूसरे के बातों में आकर के अपनों से रिश्ता तोड़ लेते हैं और उस पर यकीन नहीं करते हैं, जबकि सच तो यही है कि हमेशा उसे समय देना चाहिए और देखना चाहिए वाकई में जो कोई दूसरा कह रहा है वो सही भी कह रहा है या गलत कह रहा है। बाकी दोस्तों आपको मेरी कहानी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।